Hello everyone, if you're new to my channel, hi, my name is Aishwarya and I will be really happy if you take a moment and subscribe my channel below. ओके सो बेसिकली मुझे पिछले आज का वीडियो होने वाला है। बेसिकली मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने माइग्रेशन का सर्टिफिकेट जो कैसे इशू किया जाता है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया कि जो माइग्रेशन फॉर्म है उसे कैसे फिलअप करना है। सो मैंने इस रिगार्डिंग फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज हो रही थी। सो एंड आई एम रियली सॉरी, मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर कर पाऊंगी ऑब्वियसली, बट मैं आप लोगों का जो भी आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बोल सकते हो। जो भी इश्यूज आते हैं मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। एंड आप लोगों को इशू हो रहा था कैसे माइग्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो मैं उस रिगार्डिंग ही ये वीडियो लाई हूँ। सो डोंट वरी, चिल आउट। बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू दैट आप लोग अगर माइग्रेशन फॉर्म अभी अगर आपके पास अवेलेबल है तो माइग्रेशन फॉर्म लेकर बैठो, ताकि मैं जो भी बोलूंगी तब तक आप करते जाओगे, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बाउंस। सो एंड सेकेंड थिंग, जिनके पास अभी फिलहाल नहीं है वो एक काम करो, पेन एंड पेपर लेके नोट्स बनाओ। रियली इम्पोर्टेंट गाइज, बिकॉज जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ वो लिख के रखो, इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज टाइम पे जब भी आप लोगों को कुछ ध्यान नहीं आया खाली बुक पर चक्कर मारने को लगेगा। सो केयरफुली नोट इट डाउन। तो चाहे तो वीडियो पॉज कर लो, मैं जो भी बता रही हूँ 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो, बुक्स लेकर आओ, पेन लेकर आओ, देन स्टार्ट करो, ठीक है। सो मैं ये होप कर रही हूँ कि आप लोग सब लेके बैठे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली ये ऐसे टाइप के होते हैं ये माइग्रेशन फॉर्म, जो कि 4 पेज का है, जैसे 1, 2, 3 एंड ये 4, चौथा पेज 4 पेज का माइग्रेशन फॉर्म आता है, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड चालान भी आता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगा, ठीक है। वैसे हमें मिल चुका था माइग्रेशन फॉर्म कॉलेज के थ्रू से, लेकिन चालान आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा। सो बेटर यही रहेगा, कॉलेज में जाने से पहले आप यूनिवर्सिटी जाओ, ठीक है। इसके और रिगार्डिंग मैंने पिछले ब्लॉग में डाला है, मैं चाहे तो आई बटन में मेंशन कर दूंगी, यहीं पे होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहीं पे तो आएगा, आप देख लेना, वहां पे भी मैंने डिटेल्स डाला है, वो इन्फॉर्मेशन वो वीडियो भी देख लेना। सो अभी ये ऑलरेडी ये फिल्ड फॉर्म है, बिकॉज मैंने बाद में ढूंढा तो मेरे पास एक जेरोक्स वाला पड़ा हुआ था। सो इसमें मेरे डिटेल्स है, तो कुछ हाइड करती हूँ, जैसे मेरे एड्रेस एंड ऑल दैट। तो इसमें आपको सबसे पहला आपको लिखना है, बी केयरफुल दैट आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। सेकेंड थिंग, आपको हर चीज ध्यान से लिखना है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज इस माइग्रेशन फॉर्म में क्लियरली मेंशन है कि अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिले हो सकता है, आपकी गलती के होने के अगर होता है तो। सो एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे भी फॉलो करना। सो ये होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एंड यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एज यू कैन सी नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जैसे मैंने लिखा है, आपको पहले सरनेम लिखना है एंड ये सब लिखना है। सेकंड है यहाँ पे लिखा है आपको आपका एड्रेस लिखना है, जो कि मैं शो नहीं कर रही, आप लोग अपना एड्रेस देख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो सेकेंड आपको एड्रेस लिखना है सेम। एंड सेकेंड क्वेश्चन के ही बी सेक्शन में परमानेंट एड्रेस एज यू कैन सी, तो मेरा प्राइवेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन एड्रेस वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए मैंने थोड़ा हाइड किया। आप लोगों को आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग है आपको डेट ऑन विच द प्रिस्क्राइब फी ₹200 पे इन कैश डिमांड। तो जिस दिन आप लोग डीडी भरोगे ₹220 वहाँ पे काउंटर पे, तो उस दिन का आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने दूसरे फॉर्म पे भरा था, ये जेरोक्स पड़ा है, तो उस पर मैंने क्लियरली मेंशन किया जिस दिन भरोगे उसी दिन का डेट भरना है, इसलिए पहले मत भरो, बाद में भर देना। फोर्थ इज कॉलेज अटेंडेड बाय द एप्लीकेंट इन दिस यूनिवर्सिटी। सो सेम अगेन आपको आपका कॉलेज का नेम लिखना है विथ यूनिवर्सिटी, आप कौन से यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंट करते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, एनीथिंग यू कैन से, सो वो आपको लिखना है। फिफ्थ वन इज नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगेन आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना है, ब्रैकेट में यूनिवर्सिटी का नाम भी डाल दो। एंड इसमें आप देख सक रहे हो डेट ऑफ लिविंग। सो डेट ऑफ लिविंग ध्यान देना, डेट ऑफ लिविंग जब भी आप टीसी कलेक्ट करोगे जिस दिन, तो जिस दिन आपके हाथ में टीसी आएगा तो टीसी जिस दिन मिलेगा उस दिन का ही डेट आपको लिखना है,
ठीक है, विथ ईयर एंड ऑल दैट। फिफ्थ इज अगेन एग्जामिनेशंस जो भी आपके हुए उससे रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। तो पहले आपको लिखना है आपका ईयर, आपने 3 साल अपने, मतलब मेरा फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन था तो इसलिए मैंने मेरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर कौन से ईयर में ही पास आउट हुई हूँ वो भी लिखा है, 2016 to 17, 17 to 18 एंड 18 to 19, बिकॉज यहाँ पे ईयर पूछा है। तो आपने FY जो भी है वो जितना भी 3 साल गुजारे हैं वो लिख देना। सेकेंड थिंग इज सेंटर। तो आपको FY, SY एंड TY में जब भी आपका सेंटर लिखा है, तो मैं अपना कॉलेज का नाम नहीं दिखाना चाहती, तो वो सेंटर आपको लिखना है कि FY में आपके कॉलेज में ही रहेगा तो आपका कॉलेज का ही नेम का सेंटर लिखना है। SY में अगर आपका सेम कॉलेज था तो आपको फिर से सेम कॉलेज का सेंटर लिखना है। एंड TY में इनकेस अगर आपका मेन है, सो मेन एग्जामिनेशन है, तो अगर सेंटर चेंज हुआ तो आपको आपके उस वक्त का सेंटर का नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर होने के बाद नेक्स्ट है क्लास वर्क। सेम यू हैव टू रिपीट FY, SY, TY विथ ईयर यू हैव टू राइट इट। नेक्स्ट है सीट नंबर। सीट नंबर आपको FY, SY, TY का लिखना है, बट एट द सेम टाइम SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4, SEM 5 एंड SEM 6 का सीट नंबर लिखना है। एंड यू डोंट हैव टू वरी दैट कि अभी हमें हॉल टिकट नहीं मिल रहा तो FY से लेकर TY तक का आप सीट नंबर कहाँ से लाओगे। डोंट वरी, आपके सर्टिफिकेट पे क्लियरली मेंशन्ड है। SEM 1 का भी सर्टिफिकेट से लेकर पूरी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे सीट नंबर लिखा रहता है। तो SEM 1 सीट नंबर डालो, SEM 2 सीट नंबर डालो, SEM 3 सब कुछ डिटेल्स डाल दो ताकि कोई भी मिस्टेक्स के कारण आपका सर्टिफिकेट डिले ना हो सके। सो ऐसे आपको SEM 1, SEM 2, SEM 2, 3 डालते जाना है। देन अगेन यू हैव टू व्हाट इज मेंशन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच अपीयर्ड। मतलब सेम FY अपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया, किसी किसी का अलग रहेगा। तो FY में कौन से इंस्टीट्यूट थे, SY में कौन से इंस्टीट्यूट थे एंड TY में कौन से इंस्टीट्यूट थे। तो वैसे आपको नाम लिखना है, सिर्फ कॉलेज का नाम लिखना है और कुछ नहीं है खजाना। मैं नहीं दिखाना चाहती इसलिए, बाकी कैसे डिटेल्स भरना है वो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। एंड रिजल्ट तो मैं आप बता सकती हूँ, बिंदास बता सकती हूँ। तो SGPI के थ्रू था मेरा रिजल्ट। तो रिजल्ट आपको डालना है पूरा SEM 1, SEM 2, SEM 3 पूरा ऐसा डालते जाओ, ठीक है। क्लियर हो चुका है। एंड नेक्स्ट मूविंग, सो यहाँ पे 7th ऑप्शन है द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड फ्रॉम विच द एप्लीकेंट हैज पास्ड द स्टैंडर्ड 12th examination or its equivalent examination with the year of passing if he or she has not passed the standard 12th examination of the Mumbai board। अगर उन्होंने मतलब अगर 12th पास अगर नहीं हुए तो फिर से अगर आपने अप्लाई किया है तो अगर कोई किसी जगह कोई फेल होने के बाद वहाँ पे नहीं जाते तो दूसरी जगह जाते तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो आपको मेंशन करना है। तो मैं तो फेल नहीं हुई थी इसलिए मैंने डैश मारा है, ठीक है। तो वही आपको वापस से 7th ऑप्शन में मराठी में लिख के दिया जिनको नहीं समझ में आता, ठीक है। एंड 8 नंबर है एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इफ एनी विथ ईयर एंड सीट नंबर एट which the applicant appeared but failed or passed। तो again मैं फेल नहीं हुई हूँ तो डैश। So examination of this university if any academic year for which the applicant was studying but left while studying। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप किसी में जो मतलब स्कूल में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ते हो एंड कुछ रीजंस की वजह से आपको छोड़ना पड़ा तो वो कौन से, फिर उसके बाद आपने कौन से यूनिवर्सिटी में वगैरह किया एडमिशन, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है आपको, ठीक है। 9th नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर द स्टूडेंट प्रपोज टू रजिस्टर हिज नेम एंड द नेम ऑफ द कोर्स। तो मेरा है पुणे यूनिवर्सिटी कोर्स MBA स्पेशलाइजेशन भी लिख डाला इन केस कोई मिस्टेक की वजह से, कुछ इनकम्प्लीट की वजह से डिले ना हो इसलिए मैंने पूरा डिटेल्स ही डाल दी। अगेन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द स्टूडेंट प्रपोजेस टू ज्वाइन। तो जो आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है विद कॉलेज नेम। लाइक पुणे यूनिवर्सिटी है तो पुणे यूनिवर्सिटी विद द कॉलेज नेम, ओके। देन whether the migration certificate was issued to him or her to before। इससे पहले आपको मिला है क्या माइग्रेशन फॉर्म? यस है तो यस लिखना है, नो है तो नो लिखना है। तो मुझे तो नहीं मिला, मेरे लिए फर्स्ट टाइम तो मैंने बोला नो।
Then, if the migration certificate was not utilized, state the approximate date and year when it was returned to the university for cancellation. सो इन केस अगर आप लोगों ने इससे पहले वहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला है ना कि अगर आपने इससे पहले लिया है क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो अगर उस वक्त आपने लिया है और आपने यूज़ नहीं किया, उसे यूटिलाइज नहीं किया, तो उसका क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेट डेट कौन से दिन लिया था, एंड द ईयर व्हेन इट वाज रिटर्न टू द यूनिवर्सिटी फॉर कैंसलेशन. सो वो सब आपको डेट वगैरह लिखना है. तो मैंने तो कुछ लिया नहीं था, सो मैंने फिर से डैश मारा. ठीक है. एंड 10th, डेट ऑन विच द लिविंग सर्टिफिकेट वाज अप्लाइड फॉर. तो जिस दिन आप अप्लाई करते हो लिविंग सर्टिफिकेट, उस दिन का आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना है. तो यहाँ पे आता है मेरा डिटेल्स. Then same date on which the living certificate was issued by the last attended, same again you have to repeat. वही 2 बार है. ठीक है. अदर पर्टिकुलर इफ नेसेसरी, कुछ अगर आपको लगता है तो आप डाल सकते हो इन्फॉर्मेशन. ठीक है. ये पेज भी क्लियर है. नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे आपका साइन मारना पड़ता है एंड आपको यहाँ पे डेट लिखना पड़ता है. एंड ये जो सेक्शन है ये कॉलेज वाले भरने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा है टू बी फिल्ड इन द अथॉरिटीज ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन लास्ट अंडरटेन बाय द एप्लीकेंट इन द यूनिवर्सिटी. सो ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया था, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था एंड मेरे को इसके लिए फिर से चक्कर मारना पड़ा कि मैंने ये कॉलम भरवाया ही नहीं था. तो ये आपको भरना पड़ेगा. आपको नहीं, सॉरी, आपके कॉलेज वालों को बोल के ये सब भरना पड़ेगा. आपका नाम आएगा सिंपली, और यहाँ पे ईयर डाल देने का सब, और कॉलेज वालों का, प्रिंसिपल का साइन, स्टैम्प वगैरह सब, प्लेस, डेट जिस दिन होता है. एंड ये इंस्ट्रक्शंस है, पढ़ सकते हो. लेकिन इतना ही है कि इसके इंस्ट्रक्शंस में एक ही चीज़ वैलिड नहीं है, जो कि कुरियर वाला फैसिलिटीज़. ठीक है. नेक्स्ट पेज कुछ आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो वो रीड आउट करने वाला है. फॉर्म फिलअप का कुछ भी नहीं है, इतना ही है. सो ये यस इतना ही है आपका. सो आई होप आप लोगों को यूजफुल रहा होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिलेटेड वीडियो. ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट है. ठीक है. तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप लोगों का जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे सबमिट करोगे, तो आपको 15 वर्किंग डेज पे आपके होम एड्रेस पे, जो आप एड्रेस इस माइग्रेशन फॉर्म में भरोगे, उस एड्रेस पे कुरियर करके मिल जाएगा. बट विच इज नॉट ट्रू. आपको पर्सनली वहां पे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है सर्टिफिकेट कलेक्शन के लिए. आपको कोई कुरियर नहीं आने वाला है, क्योंकि वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है काउंटर पे कि आपको पर्सनली ही आना पड़ेगा, कोई कुरियर वगैरह नहीं आने वाला. इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद देख चुकी हूँ. एक वहां पे जो एक आए थे, जो एक अंकल थे, एज थे, वो उनके बेटे के लिए आए थे. उनका अक्टूबर पे हुआ था, बट स्टिल वो कॉलेज के भरोसे थे कि कॉलेज वालों ने उनका सब करवा के दिया था. बट वो वेट कर रहे थे कि कॉलेज वाले उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे. बट अक्टूबर को फिलअप किया एंड मेरे साथ उन्होंने दिसंबर में उन्होंने किया. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का उन्होंने खाली फुकट वेट किया. उन्होंने वेस्ट भी हुआ उनके 3 मंथ्स, विच इज नॉट गुड. ये भरोसे कि कॉलेज वाले देंगे, बट नहीं, पर्सनली ही आपको जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी कलेक्शन के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट. ठीक है. एंड वन मोर थिंग गाइस, वीडियो एंड तक बने रहे, मेरा ये पूरा नहीं हुआ. टिप्स मैं देना चाहूंगी आप लोगों को कि जब भी आप कॉलेज जाओगे, आप लोगों को आइडिया नहीं रहेगा. किसी जो नए हैं उन लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं रहेगा कि कवरिंग लेटर लेना पड़ेगा, टीसी लेना पड़ेगा. एंड टीसी तो लेना है, सबको पता है, लेकिन कवरिंग लेटर भी आता है. ठीक है. आप खुद से बोलो, सामने वाला नहीं देता तो आप खुद से बोलो, ये आपकी ड्यूटी है बोलने का. जिनको नहीं पता इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ ये गलती हो चुका है, उसके लिए मैं वापस से चक्कर मारी. कवरिंग लेटर तक तो ठीक है, सारे कॉलेज वाले कवरिंग लेटर दे देते, बिना बोले भी देते. जो नहीं देते वो खुद से बोलो, पूछो उनको. थर्ड थिंग, जो सबसे गलती, कोई कॉलेज वाला कंफर्मेशन लेटर नहीं देता, सामने से नहीं देता. आपको पूछना पड़ेगा तभी देंगे. ये मेरे से ही नहीं, मैं यूनिवर्सिटी गई थी तो जितने भी लाइन में खड़े थे सबका रिजेक्ट हो रहा था. मैं सांता क्रूज तक गई जस्ट बिकॉज एक स्टेपलर मारने के लिए गई. उन्होंने मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया एंड स्टेपलर मारा एंड बोला ठीक है, इसमें कंफर्मेशन लेटर नहीं, आप जाओ वापस से कलेक्ट करके आओ, देन ही आपका एक्सेप्ट होगा. ये मेरे साथ नहीं, सबका रिजेक्ट हो, सबका तीसरा चक्कर था वो. यही रीजन.
तो मैं आपको बताती हूँ कैसा दिखता है एक्चुअल में कंफर्मेशन लेटर। पहले मैंने उनसे पूछा कि बेसिकली ये कंफर्मेशन लेटर होता क्या है। वहां पे जाके भी मैं क्या बात करूँ उन लोगों से कि कि कंफर्मेशन लेटर होता क्या है, उनको मैं बोलूंगी क्या। तो उन्होंने कहा कि कंफर्मेशन लेटर, तो मैं उनसे ये भी पूछा कि कंफर्मेशन लेटर जहाँ पे मेरा एडमिशन होने वाला है उस कॉलेज का कुछ कंफर्मेशन लेटर चाहिए क्या आप लोगों को। सो दे सेड नो। तो मैं अगर वैसा कुछ रहता तो प्रोविजनल लेटर मेरे पास था तो मैं दिखा देती कि मेरा एडमिशन हो चुका है करके, बट दे सेड नो। जहां से आपने पास आउट किया है, अभी जहां से छोड़ के आए हो कॉलेज, उस कॉलेज का उनको कंफर्मेशन लेटर चाहिए। तो मैंने बोला मुझे एक पूरा डिटेल में बताओ होता क्या कंफर्मेशन लेटर, मुझे वहां पे जाके बोलना है उनको कंफर्मेशन लेटर देना है। तो उन्होंने कहा कि जब आपका एडमिशन हुआ था, लाइक मैंने ग्रेजुएशन किया, सो मेरा FY में जो एडमिशन हुआ था, तो FY के टाइम में उन्होंने आपका नाम एक रजिस्ट्रेशन में लिख के रखा था। उस रजिस्ट्रेशन का उन्हें, उस पेज का जहाँ पे नाम लिखा था, उस पेज का उन्हें प्रिंट आउट चाहिए। वो होता है कंफर्मेशन लेटर, जिसे कहा ऐसा भी कहा जाता है PRN रजिस्टर बोलते हैं उसको। तो मैं ये देखो ऐसे टाइप का होता है जहाँ पे आप सबका नाम लिखा रहता है यहाँ पे डिटेल्स। तो ऐसे टाइप का होता है कंफर्मेशन लेटर। तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन लेटर। जिनको नहीं पता उनको बोल रहे हो, क्योंकि ये मेरे से ही नहीं, बहुत जहाँ पे जो लोग वहां पे लाइन पे खड़े थे सबका दूसरा राउंड था, क्योंकि कोई कॉलेज वाला कंफर्मेशन लेटर नहीं देता, सब सामने से पूछते तब जाके देते। तो ये गलती आप लोग ना करो। सेकंड चालान में लास्ट चालान आपके पास जो रहता है उसका भी मैं आपको एक सिंपल प्रोफॉर्मा दिखा देती हूँ कैसा होता है। ऐसे टाइप का होता है चालान, बट ये बेसिकली 4 पेज का होता है, एक ही पेज है, क्योंकि आपको हर एक पेज आपको डिवाइड करके मिलता है। एक पेज रहता है अकाउंटेंट का लेकर करता है, एक यूनिवर्सिटी का लेकर करते, लास्ट में बचा रहता है वो आप लोग बोलते हैं आप लोग ही लेके जाओ। तो ये ऐसे ही पड़ा है। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर कभी कभी पेशेंस लेवल अगर टेस्ट होता है तो होने दो। सामने वाला जो भी बोलते हैं हाँ हाँ करते जाओ, बस चुपचाप बैठे रहो, ताकि आपका जब तक काम नहीं होता थोड़ा शांति रखो। पेशेंस लेवल होता है कभी कभी टेस्ट, तो चुपचाप करते रहो, हाँ हाँ बोलते जाओ। वो जो भी बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, बराबर बोल रहे हो बराबर बोल रहे हो। एंड ये टिप है मेरा, जो मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, 1:30 के बाद रश शुरू हो जाता है, तो इससे बेटर है कि आप जल्दी पहुंच जाओ वहां पे। एंड क्योंकि 2:30 को काउंटर पंच होता है, काउंटर वहां की बात करी, यूनिवर्सिटी की बात करी। एंड सेम महात्मा फुले में भी काउंटर 2:30 को बंद हो जाता है, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाओगे तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। 1:30 से 1 o'clock को ज्यादा रश नहीं रहता, 1 o'clock को पहुंच जाओ। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया वहां पे, मैं जब भी 1 o'clock को पहुंची हूँ तो लोग ऐसे ही बैठे रहते, तो वो बैठने का काम मत करो, वो भी मैं टिप बताती हूँ। उन लोग ऐसे बैठे रहते एंड बाद में जब भी काउंटर खुलता है तब जाके लाइन में खड़े रहते। आप जैसे ही है ना, जैसे ही काउंटर खिड़की भले ही बंद हो, आप उधर ही खड़े रहो, खिड़की के सामने लाइन पे ही लगे रहो, क्योंकि थोड़ी देर वे खड़े भी रहो तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि 2:30 का काउंटर बंद होने से फिर जो झगड़ा बुगड़ी होती है ना उन लोगों का, हाँ ऐसा ऐसा था, हम पहले आए थे, वो नहीं चाहिए। हम पहले से ही जैसे ही आते पहले ही लाइन में घुस जाओ, वहां पे कोई नहीं रहता। 1 बजे ज्यादा से ज्यादा 3-4 लोग रहते, तो लाइन में पहले से ही को सब बैठे ही रहते, क्यों काउंटर खुला नहीं है, काउंटर बंद है, जब खुलेगा तब लाइन लगेगा, तब पहले ही खिड़की के सामने जाके खड़े रहो। ये मेरा एक टिप है। और बोलना चाहूंगी, जब आप कलेक्शन के लिए जाओगे 15 दिन के बाद, वर्किंग डेज के बाद, तो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी अगर कलेक्ट करने जाता है तो नो इश्यूज चलता है, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड कुछ भी चलेगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड चलेगा। अगर स्टूडेंट खुद ही जा रहा है तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है टाइम पे, पैन कार्ड नहीं है, तो आइडेंटिटी कार्ड भी चलेगा कॉलेज का, नो इश्यूज। एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जहां तक की बात है, तो वो मुझे नहीं पता कि थर्ड पार्टी जाके कर सकता है क्या, वो आई डोंट नो। बट देख के देखो, ट्राई करके देखो, अगर होता है तो ठीक, अगर थर्ड पार्टी करते तो उतना आइडिया नहीं, क्योंकि वो तो मैं खुद गई थी तब मैंने पता करवाया नहीं, मैं खुद ही गई थी, इसलिए मैंने उसका ये नहीं डिटेल्स नहीं लिया। क्योंकि लेकिन कलेक्शन का मेरे को इसलिए पता है क्योंकि वहां पे काउंटर पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखा था कि कलेक्ट करने के टाइम पे अगर कोई थर्ड पार्टी आपके पहचान का भाई बहन कोई आता है तो भी चलता है, वहां पे लिखा था, वो पढ़ा था, इसलिए बोल रही हूँ, वो कंफर्म है। लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जहां तक की बात है, आई डोंट नो, तो इन्फॉर्मेशन करके जाओ, ठीक है।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इससे और भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वो दूसरा भी वीडियो है, मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी माइग्रेशन फॉर्म रिलेटेड। वहां पे मैंने एग्जैक्ट डिटेल्स में भी बात किया है, वो वीडियो भी देख लो, हेल्पफुल रहेगा। एंड इससे भी ज्यादा अगर आपको डिटेल्स कम पड़ रहा है, इससे और डिटेल्स चाहिए तो आप कॉमेंट्स में बताना, मैं रिप्लाई करती हूँ हर एक के कॉमेंट्स का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। काउंटर 230 अभी भी बोल रहे 230, ठीक है। दोनों कैश में अलाउड है डीडी भरना, नो इश्यूज कि आपका बैंक अकाउंट नहीं है वहां पे, नो इश्यूज, कैश में भर सकते हो। ओके, सबका डाउट्स क्लियर हो गया है होप। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि और वीडियोस लाती रहूंगी। और डिटेल्स अगर चाहिए तो कमेंट्स में बताना। एंड मैं कांटेक्ट नहीं दे सकती, वापस से बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं पब्लिकली कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, तो जो भी बाकी लोग आते हैं उन लोगों को उनका डिटेल्स मिल जाएगा कि हाँ यही डाउट था, इनने ये कमेंट किया तो मैंने ऐसा रिप्लाई किया, तो हाँ मेरा डाउट्स क्लियर हो गए। इनकेस अगर मैं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं भी रहती हूँ तो आप लोगों का कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ, तो जो भी इमरजेंसी में सिचुएशन में अर्जेंटली टेक कमेंट्स, तो उनको उनका रिप्लाई मिल जाएगा। सबका भला होगा, भलाई करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।